दोस्तों इस सफ़र के इस टूर के अपने जो यूपी का टूर था उसके अंतिम पड़ाव पर आ गया हूँ। तकरीबन ये समझ लीजिए अंतिम ये इंटरव्यू है, अंतिम ग्राउंड रिपोर्ट। आज आया हूँ मैं खैराबाद में। जैसा मैंने कई अपनी बातचीत में बताया, खैराबाद में फ़ुटबॉल बहुत ज़्यादा होता है। एक विशेष इंटरव्यू आपने मेरे चैनल पर सुना होगा, एजाज साहब का, उन्होंने खैराबाद के बारे में बताया है। आज उसी क्लब से अंसार, जो यंग अंसार क्लब है, उसी के बारे में बात करूँगा और जानना चाहूँगा ये क्लब कितना पुराना है। जैसा एजाज साहब ने बताया है 82 साल पुराना तकरीबन क्लब है। लेकिन ये फुटबॉल बच्चे खेलते क्यों कैरियर के लिए क्या खेलते हैं, या मनोरंजन के लिए खेलते हैं, या शौक़ के लिए खेलते हैं, क्यों खेलते हैं, इसके बारे में। और सबसे सीनियर खिलाड़ी यहाँ पर हमारे मौजूद हैं, अफजल साहब, जो संतोष ट्रॉफी खेले, बहुत सारे स्टेट में हर जगह गए खेलने। उन्हीं से शुरुआत करूँगा। थोड़ा सा जानना चाहूँगा बच्चे क्यों खेलते हैं फुटबॉल यहाँ के, थोड़ा सा बताएँ। यहाँ हम लोग फुटबॉल खेलते हैं कि फुटबॉल को बढ़ावा मिले और फुटबॉल हमारा वर्ल्ड कप तक पहुँचे, जो हमारी रैंकिंग इतनी कम है। इसी के लिए तैयारी करते हैं गांव-गांव में, और हमारे खैराबाद के जो बच्चे हैं और अपने शहर, अपने गांव का नाम रोशन और अपने मुस्तकबिल के लिए कि हम फुटबॉल खेलेंगे, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और हमारी एक अलग पहचान बनेगी। इसलिए कितना कामयाब आप हो रहे हैं, क्योंकि आप तो काफ़ी ऊपर तक गए, बड़े बड़े टूर्नामेंट खेले हैं, उसके बाद आप यहाँ पर आप बच्चों के दरमियान हैं, तो कितना फ़र्क महसूस कर रहे हैं? फ़र्क तो बहुत है, फ़र्क बहुत है, लेकिन ये फुटबॉल लेवल कोई फ़र्क नहीं है। जो हम खेल रहे हैं और हमारे शहर के बच्चे हैं सब लगभग सेम है, क्योंकि कोचिंग यहाँ पे भी अच्छी मिलती है। क्योंकि हमारे बहुत ही सीनियर हमारे एजाज साहब हैं, एजाज चचा हैं, जिनके ही मार्गदर्शन पर आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और हमने बहुत सी ट्रॉफियाँ खेली हैं। हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में ऐसा नहीं होगा कि मैं फ़ुटबॉल नहीं खेला होगा। हिंदुस्तान के सारे प्रदेशों में मैंने फ़ुटबॉल खेली है। और संतोष ट्रॉफी हमने 3 बार रिप्रेजेंट किया है, और अंडर 21 2 बार, अंडर 19, अंडर 17, अंडर 19 स्कूल, अंडर 14, अंडर 12 और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी तक हमने खेला है। तो आपने वहाँ तक खेला है अफजल साहब? हाँ। बीच में इंटरप्रेट कर रहा हूँ, आपने इतने ही सारे खेला, तो इन बच्चों में और वहाँ जो आपने खेला, कहाँ फ़र्क लग रहा है? स्टेमिना में, स्किल में, या क्यों ये बच्चे यही हैं, क्यों नहीं आगे निकल पा रहे हैं? ये सिर्फ कैजुअली है। हाँ, ये सीरियस नहीं लेते। हमारे जो गांव के बच्चे हैं सीरियस नहीं लेते। हालांकि इसमें कोई कमी नहीं है। जो हम टाइम यहाँ पर वेस्ट करते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा, हम रोज़ डेली आते हैं, लेकिन हम इसका सही यूज़ नहीं करते। क्योंकि आते हैं मनोरंजन के तौर पर। ऐसे जो कुछ ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं, और लोकलिटी की वजह से लोगों से मिलना जुलना रहता है, जिसकी वजह से ये लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। आते हैं टाइम से ग्राउंड में फुटबॉल तो खेलते हैं, पर जो लेवल हम लोग चाह रहे हैं, जैसे हम लोग संतोष ट्रॉफी 19 स्कूल ये सब तक पहुंचने के लिए, ये वहाँ पर थोड़ा डाउन हो जाते हैं। हाँ, ये सिर्फ मेंटली डाउन हो जाते हैं, शारीरिक रूप से डाउन नहीं है, मेंटली डाउन हो जाते हैं कि वहाँ पे जाकर क्या होगा, कैसे होगा। हालांकि इनसे बेटर फुटबॉलर नहीं होते हैं, बस इनका थोड़ा सा टाइमिंग सेट हो जाए तो ये बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। अच्छा, इसमें कितने बच्चे हैं, कितने हैं जो अपने कैरियर के लिए फ़ुटबॉल खेलते हैं? कुछ बता सकते हैं जो मतलब आगे जाने के लिए, कोई इसमें कैरियर बनाने के लिए फ़ुटबॉल खेल सकते हैं? कोई है ऐसा बच्चे? कुछ लोग हैं जो कैरियर बनाने के लिए खेलते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम कृष्णन चौरसिया है। क्या करते हैं आप? हम गोलकीपर हैं। पढ़ाई भी कौन से क्लास में? क्लास 10th। इसके अलावा फुटबॉल खेलते हैं? यस सर। क्या सोचा है आपने फुटबॉल के लिए? हम सोचे हैं कि सर अब फुटबॉल भी खेलें और अपने करियर को भी ध्यान दें। पढ़ाई के साथ साथ फुटबॉल भी खेलें, करियर को भी ध्यान दें, और अपने देश को और ऊपर ले जाएं। अपने इस क्लब को भी और सम्मान मिले हर जगह, और ऊपर तक ले जाएं। और तो आप फुटबॉल फॉलो करते हैं? किसे पसंद करते हैं? कौन सा फुटबॉलर है? सर रोनाल्डो, मेसी। यहाँ अगर मैं बात करूँ, अपने देश की बात करूँ, तो किस फुटबॉलर को पसंद करते हैं या किसे फॉलो करते हैं कोई? सर सुनील छेत्री, गुरप्रीत सिंह, ऐसे। जी, सुनील छेत्री, गुरप्रीत सिंह, और आपके अपने खुद के हैं अफजल साहब हैं, जो एक रोल मॉडल कह सकते हैं आपके गांव के, इतने ज़्यादा ऊपर तक गए। आप उनसे सीखिए, पूछिए, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत से बच्चे ऐसे ना जो शर्माते, पूछते नहीं हैं कि कैसे हम आगे जाएं। क्योंकि जो एक तजर्बेकार होता है, जो एक्सपीरियंस वाला खिलाड़ी होता है ना, उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं, न सिर्फ खेल के बारे में बल्कि आगे जाने के बारे में, किस तरह की मुश्किलात का सामना किया जा सकता है, कहाँ कहाँ मुश्किल हो सकती है, कहाँ कहाँ रुकावट आ सकती है। क्यों अफजल साहब? जी,
अगर बच्चों को कुछ इस तरह समझाइए, बताइए। नहीं, इनको बताया जाता है। और असल ये बात है ना कि जब क्लास में विद्यार्थी नहीं होंगे तो मास्टर पढ़ा नहीं सकता। तो यही है, जब हम टाइमिंग देते हैं तो ये आ नहीं पाते। तो टाइमिंग का बहुत बड़ा दखल है, और ये उस पर अगर लग जाए तो ये कोई शक नहीं है कि इंडिया लेवल तक जाने के लिए स्कूल इंडिया, अंडर 19 इंडिया के लिए ये लोग एकदम बिल्कुल फिट है। जी। अब थोड़ा स्टेमिना, बस स्टेमिना और बॉल पोजीशनिंग यही सब ज़रूरी होता है फुटबॉल में। जी। एक्यूरेसी हो, निशाना। जी बिल्कुल। हाँ, इससे हम बिल्कुल खेल सकते हैं। हम लोग भी यही के पैदा है, इसी ग्राउंड से निकले हुए। हमारे सीनियर, हमारे बहुत बुजुर्ग एजाज चाचा, इनके मार्गदर्शन पर हम लोग चले और उस पर हम लोगों ने प्रैक्टिस किया काफ़ी। और ये प्रैक्टिस हमको इंडिया लेवल में मिल रही है, हर जगह पे मिल रही है, वही प्रैक्टिस मिल रही है। और उसी को हम लोग फॉलो किए और आज संतोष ट्रॉफी तक खेल के निकल आए। जी। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिस सिलेक्शन में गए हमारा सिलेक्शन कट ऑफ, कभी फेलियर नहीं हुए। मतलब आपने मेहनत की, उसका फल आपको मिला है। जी, अगले फुटबॉलर से बात करूँ। आपका नाम क्या है? सुफियान अहमद। क्या काम करते हैं आप? हम पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं। कौन से क्लास में? 11th में। कितनी उम्र आपकी है? हो गई 19 ईयर्स। फुटबॉल खेलने का शौक है जी। ऐसे कैरियर ले रहे हैं, ऐसे शौकिया कैसे खेल रहे हैं, बताइए जरा। नहीं, खेलते हैं, आगे बढ़ने के लिए खेलते हैं। आगे बढ़ने के लिए जी। खेलते हैं। तो क्या कुछ सोचा है फ्यूचर के लिए? कुछ प्लान, कुछ दिमाग में चल रहा होगा, कहाँ तक जाना? हाँ, सोचें फ्यूचर के लिए, मतलब अपने टीम को आगे बढ़ाएं और देश को भी, इस इंडिया की टीम को फीफा वर्ल्ड कप लेवल बहुत तक मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं। आप जानते हैं फुटबॉल में वक्त देना पड़ता है। अफजर साहब ने जैसा बताया, एक सबसे ज़रूरी वक्त देना, टाइम पे ट्रेनिंग लेना, प्रैक्टिस करना, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको कैसे मैनेज करेंगे? इसको मैनेज करना पड़ेगा, हमें ग्राउंड पे आना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी होगी और बहुत से सीनियर खिलाड़ियों से पूछना होगा, सीखना होगा, और जो हमारे कोच हैं उनसे समझना होगा। बढ़ने के लिए आगे जाना ही सबसे पूछना होगा। तो अभी फिलहाल कैसे सीख रहे हैं, कैसे क्या कुछ सीख रहे हैं? फिलहाल हम अभी सीख रहे हैं, अपने बड़े सीनियर साहब अबूजर साहब से सीख रहे हैं, पूछ रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप देख रहे हैं? जी जी। थोड़ा और सीरियसली देखिए, वहाँ सीखिए किस तरह खेलते हैं, कैसे प्रेशर को झेला जाता है। क्योंकि खेल में अगर प्रेशर को आपने झेल लिया तो समझ लो बहुत कुछ आगे निकल सकते हैं। इस पर भी ध्यान दीजिए। अगले फुटबॉलर से हम बात करेंगे। आपका नाम क्या? मोहम्मद राफी। बताइए ज़रा अपने बारे में थोड़ा सा, हमारे जो दर्शक हैं। क्या बताएं, हमारे खैराबाद में वही लूम का काम होता है, वही देखते हैं। टाइम मिलता है तो आके गेना खेल लेते हैं। मनोरंजन के लिए खेल रहे हैं? मनोरंजन ही के लिए, क्या बोले, या अपने खैराबाद के नाम के लिए, अपने क्लब के नाम के लिए क्यों फुटबॉल खेलते हैं? टाइम निकल जाता है फुटबॉल खेलने के लिए? हाँ, निकल जाता है, निकालना पड़ता है, निकल नहीं जाता है। अब गेना खेलना है। प्रेशर घर से कि अबे काहे फुटबॉल खेल रहे हो भैया, बस करो, काम करो, ऐसा कुछ रहता है कभी? हाँ, वो तो हर घर का वही काम है। अच्छा। अरे भैया काहे गेना खेलते हो? अच्छा। पैर टूट जाएगा, वो हो जाएगा। हाँ, अच्छा। चलिए एक और हैं, आप बताइए, अपना नाम बताएं। इकबाल है ना, क्या काम करते हैं? हम वही लूम वाला काम करते हैं, इसके अलावा फुटबॉल खेलते हैं। दोस्तों, मैंने पिछले इंटरव्यू में देखा था, लोगों से बातचीत की थी, कई लोगों ने बताया था कि वो जैसे बुनाई, हथकरघा चलाते हैं, यहाँ पर पावर लूम का काम होता है। यहाँ भी अलग अलग तरह से काम, यानी मेहनत कश लोग हैं, काम भी करते हैं। कुछ बच्चे पढ़ाई करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। अच्छी बात यहाँ क्या निकल के आई, यहाँ कुछ बच्चे ऐसे मिले जो कैरियर बनाना चाहते हैं, फुटबॉल में आगे आना चाहते हैं। एक पुराना कदीम क्लब है। एक और, आपका नाम क्या है? मोहम्मद रिजवान। बताएं रिजवान साहब, फुटबॉल किस लिए खेलते हैं, क्या सोच के? कैरियर बढ़ाने के लिए खेलते हैं। कैरियर बनाने। कभी चोट उट लगी है? अल्लाह लगी। कभी ऐसी मुश्किल आया कि घर वालों ने कहा कि इतना चोट लग रही, बस करो, फुटबॉल मत खेलो? अरे पूरा पैर खाई ले। पूरा पैर घायल है। आपने कहाँ गए खेलने के लिए? मऊ स्टेडियम गए हैं। अच्छा। अदरी, बस यही बस। फुटबॉल अच्छा लगता है आपको? हाँ, अच्छा लगता है। कितने दिन से खेल रहे हैं फुटबॉल? हो गया है 3 साल। फुटबॉल खेल रहे हैं, 3 साल से खेल रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप देख रहे हैं? किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? पुर्तगाल को सपोर्ट करने की वजह किस लिए सपोर्ट कर रहे हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इस बार तो बहुत उलटफेर हो रहा है। देखो कौन सी टीम जीत जाए, कब कौन सी टीम हार जाए, कुछ पता नहीं है। आए ज़रा जो बात करना चाहें। क्या नाम आपका? अबूजैद अंसारी। बताइए अबूजर साहब। एक अबूजर साहब सामने खड़े हैं, आप भी बताइए। अबूजैद अंसारी। अबूजैद साहब, बताइए अपने बारे में थोड़ा सा बताओ, लोगों को पता लगे। मैं फुटबॉल फिजिकली फिट रहने के लिए खेलता हूँ। फिट रहने के लिए शौक भी है मेरा। शौक भी है। कब से खेल रहे हैं? 10 ईयर्स। 10 साल हो गए। कहाँ क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं? क्रिकेट हो तो खेलो, उसमें भी तो है। क्रिकेट का शौक नहीं है मुझे। यहाँ किसी क्रिकेट का शौक नहीं है? थोड़ा सा बताएं इस ग्राउंड के बारे में, क्या मुश्किल कभी हो रही, कहीं परेशानी कोई आ रही है?
नहीं सर, कोई परेशानी नहीं होती है कोई परेशानी नहीं, हमें। बात करेंगे जी हाँ। आइए कुछ और लोग बचे हैं, इनसे बात करना चाहूँगा। अगर आ जाओ, देखो कुछ पहली बार कैमरे पे आ रहे हैं, ज़्यादा कैमरे पे आए नहीं बच्चे, और मेरा मकसद ये भी है अबूजर भाई, मेरा मकसद ये भी कि बच्चों का हौसला, इससे थोड़ा हिम्मत बढ़े, बात करें, अपनी बात रखें, लोगों तक बात तक पहुँचाएं। फुटबॉल स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है हमारे गांव का, मऊ ज़िले में और इधर पूर्वांचल में। अभी 89 से मऊ ज़िला हुआ है हमारा, और लगभग पूरे मऊ ज़िले में 20-22 टीमें, 25 टीमें हैं, और सबसे ज़्यादा ये लीग चैंपियन, ज़िला चैंपियन रही है यंग अंसार जी, ये खैराबाद जी, इसकी तो लेवल तो हमारा अच्छा है, पर बच्चे थोड़ा सा इस पे अपना ध्यान लगा दें, और हमारे चाहे रोज़ डेली ग्राउंड पे टाइम भी देते हैं, और हम लोग भी साथ में रहते हैं। अगर ये अपना शौक़ जाहिर करें और अपनी इच्छा ख्वाहिश दिखाए तो इनको और अच्छी लेवल तक और ऊपर तक जाया जा सकता है, क्योंकि ऊपर हमारे दोस्त लोग भी बहुत सारे ऐसे बैठे हैं। अभी गुजरात में जतिन सिंह बिष्ट है, वो पूरे गुजरात का एम्बेसडर है, वो सारे क्लबों में खेल चुका है, इंडिया का बेस्ट 3 हाफ में से था। तो ऐसे ऐसे पैसे हैं हमारे पास, लड़के हैं जो इनको पहुंचाया जा सकता है, वहाँ तक भेजा जा सकता है, पर कुछ ये अपना तो दमखम दिखाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, कोशिश तो करनी, कोशिश करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। आखिरी सवाल कंक्लूडिंग करूंगा, लंबी बातचीत हो रही है, ये बताइए सर, मुश्किलात कहाँ आ रही, परेशानी आपको आपने अब तक देखा, परेशानी कहाँ आपको नज़र आ रही है? ये थोड़ा मनी प्रॉब्लम होता है, और ये सारे मजदूर तबके के लोग हैं और अपना निजी काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा पैसे का भी अभाव आ जाता है, तो बाहर निकलने में थोड़ा इनको परेशानियाँ होती हैं। जैसे हम लोग था तो हॉस्टल मिल गया था, तो उसमें हम लोग का रहने खाने का और सारे किट्स की व्यवस्था हो जाती थी, तो और अच्छा हो गया था। इनको सब अपने से करना रहता है, और क्लब कुछ सहयोग कर देती है, इनके जर्सी है, जूते हैं, ऐसे मिल जाते हैं, तो ये खेलने का शौक़ रखते हैं। ये सब दिक्कतें छोटी छोटी हैं घरेलू, और क्योंकि अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड मिला नहीं है परफॉर्मेंस कि कुछ नौकरी पे जाए, कुछ ऐसे जाए, अभी तक एक ही लड़के को नौकरी हुई है, तो इसकी वजह से सोचते हैं कि क्या करोगे फुटबॉल खेल करके, ऐसे वैसे है। थोड़ा सा इनको जानकारी का अभाव भी है, क्योंकि कई नई नई स्कीम सरकार की, आप थोड़ा सा उनको अगर रिसर्च करें, एक खेलो इंडिया स्कीम है, बड़ी अच्छी स्कीम है, थोड़ा सा उसके देखें, वहाँ पर बहुत अच्छे निकल रहे हैं बच्चे, बहुत आगे जा रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में जानकारी लें, बताएं, लोग खुद से जाके सर्च करें, पता करें। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इन पर गौर करने की ज़रूरत है इन लोगों को, क्योंकि कुछ परेशानियाँ हैं जिसे हल किया जा सकता है, चाहे ज़िला सतह पर हो, चाहे स्टेट या राष्ट्रीय स्तर पर। अगर फुटबॉल फेडरेशन इसको देख रही, सुन रही है, तो इस तरह के जो बच्चे ग्रास रूट पे खेल रहे हैं ना, इनके लिए कुछ स्कीम बनाने की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत है, अगर भारत का फुटबॉल बेहतर करना है तो। वरना तो जो चल रहा हो तो चलता रहेगा, बच्चे शौक़ के लिए खेलते रहेंगे, कई पीढ़ियाँ खेलती रही, ये भी खेलते रहेंगे। अगर कुछ करना है तो कुछ नया भी सोचना होगा, नई स्कीम्स कुछ लानी होगी, या जो ऐसी स्कीम है जो यहाँ तक नहीं पहुँची है उन्हें पहुँचाना होगा। इसी के साथ मुझे शाहिद आज़मी को ये कहते हुए अनुमति दीजिए, हमारी बातचीत, हमारी रिपोर्ट पसंद आ रही तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।